देखिए आज के इस वीडियो पर हम लोग प्रायिकता कक्षा 10 इस अध्याय महत्वपूर्ण 14 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं और 2026 में जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं सभी इस वीडियो के अंदर से ही आएंगे और इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच जरूर कर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहले प्रश्न को आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर कि किसी घटना की प्रायिकता। देखिएगा यहाँ पर लिखा किसी घटना की प्रायिकता पी के लिए इनमें से कौन सी कथन सत्य है। ठीक है, कौन सी कथन सत्य है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि जो प्रायिकता होता है, ठीक है, इस पी का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से अधिक व 1 से कम होता है। ठीक है, इसीलिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। उसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, यहाँ पर एक होगा, इसे याद कर लेना। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है एक निश्चित घटना, यहाँ पर लिखा है एक निश्चित घटना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। यदि यहीं पर लिखा होता अनिश्चित घटना है, अनिश्चित मतलब होती है जिस घटना का घटित होना कोई संभावना नहीं है, उसका 0 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि लिखा है किसी मतलब किसी असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, और असंभव घटना का मतलब क्या होता है इसको समझिए। असंभव घटना की मतलब होती है जैसे एक एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि आज 12 बजे रात में सूर्य का उदय होगा, तो क्या ये संभव है 12 बजे रात में सूर्य का उदय होना? नहीं है, इसलिए इसे आप एक असंभव घटना कह सकते हैं। और असंभव घटना की जो मान होती है वो शून्य होती है। किसी घटना ई की मैंने किसी घटना ई की पी ई प्लस पी ई का मान क्या होगा, तो इसका मान हमेशा ध्यान दीजिएगा एक होता है। ये सूत्र ही है। ठीक है, ये सूत्र ही होता है कि यहाँ पर देखिएगा कि ये सूत्र ही होता है कि पी ई और प्लस हो जाएगा पी पी ई नहीं बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसे याद करना ही पड़ेगा कि इसके बराबर में यहाँ पर एक हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखिएगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, यहाँ पर बोला गया है कि सम संख्या। ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो एक पासे में आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक पासे में टोटल कितने मतलब कितने फलक होते हैं? छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये हो जाएगा छः। टोटल छः फलक होते हैं। और सम संख्या निकालने के लिए बोला है। सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसकी अंक में क्या हो, दो, चार और छः। तो आप देखिएगा क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, तो टोटल परिणाम यहाँ पर देखिएगा छः है, लेकिन यहाँ पर बोला गया सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या यहाँ पर देखना, दो, चार, छः, कुल मिला के कितने अंक हो चुके हैं? 3 अंक। ठीक है, इसलिए इन दोनों को आपस में काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 2 6, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, 1/2 यहाँ पर आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब देखना, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और साथ में ये 6 होती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या मतलब होती है ऐसी संख्याएं जो एक का स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे यहाँ पर 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। कुल मिला के यहाँ पर देखेगा तो बट्टा के नीचे यहाँ पर 6 लिखेंगे क्योंकि टोटल 6 फलक हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्या बोला गया है तो अभाज्य संख्या 1 और 3 होगा और साथ में 5, तो कुल मिला के यहाँ पर 3 अंक आ चुके हैं। इसलिए आप 3 को इसे काटेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो 1/2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आंसर आपका ए होने वाला है। ठीक है,
अब देखो एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, ध्यान देना यहाँ पर चित बोला गया है। चित को इंग्लिश में आप हेड बोल सकते हैं, ठीक है। चित आने की प्रायिकता निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो यहाँ पर एक सिक्के को उछालने पर आपको पता है कि एक सिक्के में टोटल कितने पहलू होते हैं। तो दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा क्या होता है टेल। एक होता है हेड, एक क्या होता है टेल। लेकिन यहाँ पर हेड निकालने की प्रायिकता बोला गया है, यानी बटा के नीचे आप दो लिख सकते हैं। दो लिख सकते हैं क्योंकि टोटल यहाँ पर कितने फलक दिखा दे रहे हैं आपको, दो पहलू दिखाई दे रहे हैं, हेड और टेल। बटा के नीचे आपने दो लिख दिया। और यहाँ पर हेड, तो हेड की संख्या यहाँ पर देखिए एक है, तो बटा के नीचे आप यहाँ पर एक लिख देंगे, ठीक है। इसलिए 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो देखो एक दो सिक्का यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो दो सिक्के में टोटल कितने कुल प्रायिकता यहाँ पर क्या होती है, कुल घटनाएं कितनी होंगी। तो देखिएगा ध्यान देना, या तो दोनों में, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि बीच में यहाँ पर हम लोग कॉमा नहीं लगाने वाले हैं। देखो या तो दोनों में, देखो दोनों में हेड हेड आ सकता है, या एक में हेड, ठीक है, और एक सिक्के में टेल हो सकता है। या तो एक में हेड एक में टेल दूसरे में हेड हो सकता है, या तो दोनों में टेल टेल हो सकता है, ठीक है। ये कुल परिणाम हो गए, यानी आप बटा के नीचे यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया कम से कम एक चित, कम से कम एक चित होना चाहिए। चित का मतलब समझते हैं क्या होता है, चित का मतलब, ठीक है। तो इसे हम याद करने के लिए बोल देते हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए चित है, तो चित कहाँ पर होता है बच्चों। तो आप ध्यान देंगे जो चित होता है वो हेड पर होता है, ठीक है। जो सोचने की जो क्षमता होती है कहाँ पर होती है, हेड पर होती है। इसलिए ऐसा करके आप याद कर सकते हैं कि चित्त को हम लोग किससे दर्शाएंगे, यच से दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेगा कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक हेड है, इसमें भी देख रहे हैं एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। तो कुल मिला के हम बटा के ऊपर में लिख सकते हैं कि 3, ठीक है। इसलिए 3/4, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगला भी करेंगे, यानी 9वां नंबर, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि यदि पी ई बराबर हो जाएगा 0.05 हो, तो पी नहीं की प्रायिकता, एक सूत्र आपको लिखाया गया यहाँ पर। देखिएगा हम यहाँ पर एक सूत्र लिख लेते हैं कि देखना ये हो जाएगा पी ई और प्लस पी के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब होता है पी नहीं, ठीक है, बराबर एक सूत्र होता है। अब हमें निकालना पड़ेगा पी ई नहीं, ठीक है। ई नहीं की प्रायिकता निकालना, यानी इसका मान निकालना पड़ेगा। तो आप इसको इधर पक्षांतरण कर लेंगे, ठीक है। तो देखना हम लोग क्या रहेंगे कि पी ई का फुल फॉर्म इवेंट, मतलब जो कोई घटना नहीं घटा, ठीक है। और देखो पी ई इधर प्लस में है और आगे आपने पक्षांतरण कर दिया तो माइनस में हो गया। तो एक में से क्या करोगे, पी ई की जो प्रायिकता यहाँ पर देखिएगा 0.05 दे रखा है, यानी 0.05 यहाँ पर हम घटा देते हैं। तो देखना एक में से क्या घटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि 0.5 आपको यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना 10 में 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, और ये तो हासिल दे दिया था, ठीक है। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में कुल कितने फेस कार्ड का मतलब होती है, फेस कार्ड का मतलब होता है जिसमें ऐसा ताश जिसमें चेहरा हो, ठीक है। देखो हम टोटल पहले समझ लेते हैं कि टोटल कितने ताश होते हैं, ठीक है। तो ताश से पहले देखिएगा कि एक पान होता है, ठीक है। एक पान हो गया, और एक पान हो गया, एक बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। एक चिड़ी हो गया, एक हुकुम, ठीक है, एक हुकुम हो गया,
एक पान, एक चिड़ी, एक हुकुम, एक होता है ईंट। ठीक है, एक होता है ईंट। ठीक है, अब इसकी बात बोला, यहाँ पर बोला गया फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब ऐसा कार्ड जिसमें चेहरा बना हो। जैसे के एक राजा होता है। ठीक है, के एक राजा, किंग, जैसे बादशाह भी बोल सकते हैं। एक क्वीन भी होता है, होती है। और एक होता है जे। ठीक है, और उसी इसमें भी इसी तरह सेम 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 होते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो टोटल इनकी संख्याएं कितनी हो गई हैं? 12। है ना, 3 चौको 12। ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है बी, 12 आपका आंसर है। एक पास को मैंने लिखा है, एक पासे को फेंकने पर सात सात आने की प्रायिकता निकालना पड़ेगा। तो देखो एक बात बता दें कि एक पासे में टोटल 6 फलक होते हैं, लेकिन 7 होने की संभावना नहीं होगी। इसे आप असंभव घटना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक असंभव घटना है। अच्छे से असंभव घटना क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फलक में 1 2 3 4 5 और 6, इसके इसके आगे कोई भी मतलब कोई भी अंक फलक नहीं होती, 7 तक फलक जाता ही नहीं है। इसलिए इसे असंभव घटना कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। इनमें कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है ना, और प्रायिकता ध्यान दीजिएगा माइनस में कभी नहीं होता है। और जो प्रायिकता होता है ना, ध्यान देना, वो जीरो से बड़ा होगा, या तो एक से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर जो माइनस है ना, जो माइनस का चिन्ह है वो जीरो से भी छोटा हो गया, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? मान के चलते हैं कि एक हमारे पास में थैला है। ठीक है, हमारे पास में एक, यहाँ पर देखिएगा कि एक थैला है हमारे पास में। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने 3 रेड कलर का, है ना, रेड कलर का हमने कितने, 3, कम से कम 3, और ब्लैक कलर का, ठीक है, और ब्लैक कलर का टोटल हमने क्या क्या कर दिया बताइए? यहाँ पर 5 गेंदें डाल दी इस थैले के अंदर। तो कुल मिला के इस थैले में कितने गेंदे हो चुके हैं? टोटल 8 हो चुके हैं। जबकि प्रश्न में बोला गया है कि लाल लाल गेंद निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बोला गया है। तो लाल गेंद यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है, इसलिए हमने बटा के ऊपर लिख दिया 3, यानी कि 3/8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ध्यान देना, हमेशा एक होता है, सूत्र से ही बना दिया है ना, ये सूत्र से बना दिया। तो आपको सूत्र याद भी होगा, पी ई, ठीक है, और प्लस हो जाएगा पी, इसके ऊपर बार का चिन्ह बराबर एक होता है, ऐसे करके सूत्र होता है। ठीक है, बामन ताश के पत्तों में हुकुम का इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता है। मैंने बामन ताश के पत्तों में हुकुम का इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हुकुम जो है, तो हुकुम में सिर्फ इक्का यहाँ पर एक ही होता है। ठीक है, हुकुम के अंदर अभी आपको दिखाए थे कि हुकुम के अंदर जो इक्का होगा वो सिर्फ एक होती है, जिसमें ए लिखा होता है। ठीक है, ए लिखा होता है। तो पूरी टोटल कितने होते हैं पत्ते? तो 52 होते हैं। यानी पूरे 52 पत्ते में से यदि हुकुम का इक्का बोला जाए तो सिर्फ एक होता है, इसलिए 1/52 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चल इसी तरह अगला देखिएगा कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, देखना, तो इसमें बोला गया है एक पासा में टोटल कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। इसमें 4 से बड़ी, तो कुल मिला के बटा के नीचे तो आप 6 कर देंगे, लेकिन इसमें बोला गया 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी ये 5 भी है और साथ में 6, तो टोटल अंक कितने यहाँ पर? 2 हैं। अब इसे आप काट सकते हैं, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/3, यानी आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा।
उसी तरह से अगला देखिएगा कि एक थैले में 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे कंचे हैं। कंचे मतलब समझते होंगे बंटी होता है। एक कंचा निकाला जाता है, तो इसके हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो जैसे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक क्या है यहाँ पर, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ देखिएगा थैला है, ठीक है? एक हमारे पास यहाँ पे थैला है, ठीक है? अब देखो, एक हमारे पास यहाँ देखिएगा थैला है, इसमें हमने क्या कर दिया है कि इसमें हमने एक रेड कलर का 5 रेड कलर का हमने 5 कंचे, और इसमें जो है एक हो जाएगा वाइट कलर का, ठीक है? वाइट कलर का हमने 8 कंचे, और यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कलर का, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा कि ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है? तो ग्रीन कलर का हमने कितने कंचे डाले? 4 कंचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब प्रायिकता निकालेंगे तो बटा के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? टोटल कितने कंचे हैं? तो यहाँ पर देखने 5 ये 8 4 12 5 17, टोटल कितने होंगे जब यहाँ पर 17, तो बटा के नीचे आपने 17 लिख दिया क्योंकि टोटल यहाँ पर कंचे 17 दे रखे हैं हम। और आपके प्रश्न में बोला गया है हरा नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है? तो यहाँ पर देखेगा कि हरा को तो आप यहाँ पर मान लीजिए कैंसिल कर देते हैं कि हरा नहीं है हमारे पास में, ठीक है? तो देखना मान के चलते हैं कि हमारे पास हरा नहीं है, ठीक है? हमने मान लिया कि हमारे पास हरे रंग की कंचे नहीं हैं, ठीक है? मान लिया कि हरे रंग की कंचे हमारे पास में बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है? तो अब बचे कितने? ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल कितने बचे हुए हैं, ठीक है? अब कितने बचे? ये है 5 यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा 8, 8 5 13, कुल मिला के बटा के ऊपर आप कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? 13। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर होगा, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा जो आंसर आपका होगा यहाँ पर बी नंबर होगा, ठीक है? चलिए इसी तरह से अगला देखेंगे। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार और 12 खाली स्थान है, पुरस्कार जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखना यहाँ पर टोटल टोटल पूरा मतलब टोटल यदि अंकों की बात की जाए तो 8 पुरस्कार हैं, और खाली स्थान यहाँ पर देखेगा कि खाली स्थान 12 है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 12 में और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। और यहाँ पर बोला गया पुरस्कार जीतने मतलब जीतने की प्रायिकता, क्योंकि यहाँ पर 8 जीते गए हैं, ठीक है? तो बटा के ऊपर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8, 8/20, यदि इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा डायरेक्ट, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है? इसीलिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ हो जाएगा ए नंबर। चलिए एक से 10 तक के बीच एक आभास संख्या चुनने की प्रायिकता, ठीक है? आभास संख्या चुनने की प्रायिकता जो होगी, तो देखना यहाँ पर आपको बता दें कि आभास संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, फिर 7, ठीक है? 7 हो गया। तो कुल मिला के और 1 से लेकर के 10 तक की टोटल अंक कितनी होती हैं? 10 होती हैं, और यही आभास संख्याएँ हैं। तो आभास संख्याएँ देखिएगा 4 हैं। अब इसे यदि काटते हैं तो 2 के बटा में यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है? 2 के बटा में यहाँ पर हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और हैं। देखना कि ताश के 52 पत्तों में ईंट के बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता है ना? यहाँ पर देखना ईंट का बेगम बोला गया है। ईंट का मतलब ईंट के अंदर यदि बेगम जो होती है सिर्फ एक होती है, मतलब कि 52 पत्तों में, ठीक है? टोटल देखिएगा कि 52 पत्तों में जो ईंट का जो बेगम होता सिर्फ एक होता, पूरी पत्ते की बात बता रहे हैं, ठीक है? इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा एक बटे 1/52, ये आपका आंसर हो जाएगा। दो सिक्कों को उछालने पर दोनों चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? है ना? तो देखना यहाँ पर देखो, एक आपको पता है एक सिक्के में दो पहलू होते हैं,
है ना? 2 पहलू होते हैं, तो दोनों के लिए उछालते तो हो सकता है एक बार हेड हेड आ जाए दोनों में, हो सकता है एक बार फिर से उछालेंगे तो एक में हेड, दूसरे में टेल आ जाए, फिर इसके बाद हो सकता है एक में टेल, एक में हेड हो जाए, फिर इसके बाद हो सकता है दोनों में टेल टेल हो जाए, ठीक है? दोनों में टेल टेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोला कि दोनों, यहाँ पर बोला कि दोनों मतलब चित, चित का मतलब हेड होता है। ये देखो यहाँ पर डबल एच लिखा गया है। तो इसमें मतलब कुल प्रायिकता कितनी है? 1 2 3 4, 4 घटनाएं। तो यहाँ पर आप बटे के नीचे 4 लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ बोला गया कि डबल हेड हो, है ना? तो डबल हेड आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ डबल हेड है, ठीक है? तो यहाँ पर डबल हेड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है कि डबल हेड है, ठीक है? इसीलिए बटा के ऊपर में आप कर देंगे यहाँ पर 1, और आपका जो आंसर बनेगा वो बी नंबर बनेगा, ठीक है? अब देखो, किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? तो प्रायिकता कहते हैं। इसे याद कर लेना, ठीक है? इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, और आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है? थैंक यू।